भाई भारत में हमारा स्वागत है और ये लोग चलो भाई धूप तो अच्छे से निकली हुई है, बैग्स को अच्छे से धूप लग जाएगी। कौन कौन मेरी तरह ये काम करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रशांत ये तेरे उल्टे काम जो तो धूप लगा रही है बैग को। अरे सर 1 साल से बंद थे, धूप तो लगाना अच्छी बात है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन धूप लगाता है, ताकि प्रशांत जी को पता चले कि मैं सटकी हुई नहीं हूँ। सर जी खा लो आज पोहा, फिर तो कल से तो छोले भटूरे, बेदमी पूरी, समोसा। बेदमी पूरी नहीं, छोले भटूरे, हाँ, टिक्की, ओहो, गोलगप्पे। ओहो। सर मत बोलो, कोई लिस्ट मत बनाओ। लास्ट टाइम की तरह पता चले हम सारे बीमार बैठे और कुछ नहीं खा पाए। आई थिंक 30 दिन कुछ नहीं खाया था हमने। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपसे पहले गई थी तब भी कुछ नहीं खा पाई थी बीमार होने की वजह से। तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? पता चले जाते लोटम सारे। ठीक है, अभी खाने दे, जब देखेंगे। भाई वारण्या को बैग में पैक होके जाना है। उसने कहा कि मम्मी मेरी टिकट क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम, मुझे तो बैग में ही ले चलो। इन्ना पापा वारण्या ओपन बाबू, ये पापा सामान ले आना याद करके, भूलना मत। भाई ये ऑफिस जा रहे हैं तो मैं इनको जल्दी से लिस्ट भेज देती हूँ। हाफ डे लेके आएंगे, कह के तो ये जा रहे हैं, मैं हाफ डे लेके आऊंगा। बाकी देखो मुझे पता है कि लेट ही होएंगे हमेशा की तरह और सामान भी भूल जाएंगे। कुछ ना भूलूं, बता दी मेरे को क्या करना है। पैकिंग स्टार्ट करनी है, बट सर जी बिजी हैं अपने काम में। पता नहीं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया का काम सिर्फ प्रशांत जी करते हैं और कोई नहीं करता है। अभी हंस रहे हैं और पता है सुबह की फ्लाइट क्यों करवाई, मतलब हमारी नींद क्यों खराब करी, कि मैं जल्दी से जाके अपना काम कर लूंगा। मीटिंग है, हद होती है, एक लिमिट होती है? भाई जिसका भी विवाह, जिस भी कन्या का विवाह इस बार मतलब इन सर्दियों में आईटी वाले से हो रहा है। ज्यादा ख्वाब ना सजाओ कि सैया के घर जाएंगे, है ना। नो 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 नो, सैया तो हमेशा बिजी रहेगा और आईटी वाला तो लैपटॉप साथ लेके चलता है हर जगह, तो उनके ऑफिस से कॉल कभी भी आ सकता है। आपकी ये चेयर ये सोचती होगी कि ऑफिस से आता है ये बंदा यहाँ विराजमान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बात मत सुनना भाई कोई भी। अच्छा तो मतलब आईटी वाला से विवाह कर लो यार, कर लो, इनका विचारों का वो हो जाए, उद्धार हो जाए, है ना। कर लो यार, ऐसे मत बोलो, नहीं करो। बारिश तो रुकी नहीं रही भाई, ये देखो हमारी बारिश तो रुक ही नहीं रही। और मुझे ये डाउट है कि सुबह 4:30-5 बजे कौन सी कैब टाइम से आ जाएगी। आई एम डाउटफुल। इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको अपना कार्य करने देते हैं और हम लगते हैं हमारे कार्य पे। वैसे भी 8 साल से पैकिंग करते करते मैं हो चुकी हूँ एक्सपर्ट। और सर हमारा ये बैग ना अब चेंज करने का टाइम आ चुका है। देखो ये दोनों साइड से टूट गया है, नया लेके आना है अब की बार। अब क्या किया? हाँ क्या करके दिखाओ। यू शुड बी लकी कि आपको मेरी जैसी धर्म पत्नी मिली है जो हर एक काम बड़ी किससे करती है, शिद्दत से करती है। टीचर से ब्याह मत करना भाई। अच्छा क्या 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 टीचर शादी मत करना, नहीं तो रूल रेगुलेशन पे जियोगे जिंदगी। कम से कम आईटी वाले परेशान तो नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं चुपचाप। आईटी वाले ज्यादा परेशान करते हैं कि सुनते ही नहीं है, बस इसमें रहते हैं ये डब्बे में। नहीं, वो भी बहू बन के डब्बे को धो दूंगी किसी दिन में। वारन ने तो पहले तोड़ चुकी है उसे। नहीं ये मत करिए भाई, ये देख, ये तो ऑफिस का जिस दिन से कंपनी वालों ने लैपटॉप दिया ना कि तुम कहीं भी काम कर सकते हो, तब से ज्यादा फंस गई मैं। पहले तो ये था कि पीसी वहीं पे है, वहीं जाके काम होगा कंपनी में ही। ओहो, ये बात है। आप काम करो सर, मैं तंग नहीं कर, करो। हम लोगों ने सोचा था कि घर जाके ना सरप्राइज देंगे मम्मी को, दी हर को, इधर इनके घर पे, बट वो सरप्राइज फ्लॉप हो गया। इन्होंने बोला सबके घर में कैमरा लग रहे हैं, ठीक है, दरवाजा खोलने से पहले सब कैमरा देखेंगे कौन आ गया, तो तेरा सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा, ज्यादा दिमाग ना लगा। जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, तब से मेरे सरप्राइज की बैंड बजी हुई है। सही कह रहे हैं ये जीजी हर मम्मी, ये सब ना सबसे पहले तो दरवाजा खोलने से पहले ये देखेंगी, अच्छा ये लोग आ गए, तो वो सरप्राइज आइडिया मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी मम्मी मेरे से उगलवा लेती है, कब आ रही है तू बता दे, तो वो ब्लैकमेल कर करके वो उगलवा चुकी हैं डेट की हम कब आ रहे हैं। सभी उगलवा लेते हैं मेरे से, सच।
पर डैडी को सरप्राइज दे सकते हैं अगर उन्होंने ये पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा होगा। पता चला डैडी सबसे पहले व्लॉग देख के बैठे हैं। भाई पैकिंग करते करते रात के 12 साढ़े 11 हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं, सोते सोते 12:30 हो जाएंगे। करिए सारी पैकिंग, इसने कुछ नहीं किया इस बार, ये कही थी मैं करूंगी सारी पैकिंग। थोड़ी बहुत करके अपने ना मीटिंग में लग गई। मुझे समझ नहीं था रात को कौन जागता है। 4 पैकिंग करी थी और सारी मैंने करी है। सारा सामान किसने लाके दिया नीचे? पैकिंग की बात हो रही, सामान लाने की बात नहीं हो रही भाई। कौन अपनी लिस्ट चेक कर करके सारा सामान नीचे लाके रखा? सामान लाने की बात नहीं, पैकिंग की बात हुई है। और सुबह सुबह की फ्लाइट है, ठीक है। सोते सोते 12 साढ़े 12 बज जाएंगे और सुबह 4:30 बजे उठ जाना है। भाई सारी तैयारियां हो चुकी हैं और एज यूजुअल हम थोड़ा लेट हैं, ठीक है। बट जब प्रशांत जी साथ होते हैं तब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये हर बार होता है। कोई बात नहीं, तेरे को बैठा दूंगा फ्लाइट में। और सबसे पहले उठे और साथ साथ हमारा छुटकू भी उठ चुका है आज। तो वारण्या भी सो रही है, पर वारण्या मुझे पता है गोदी में लेते वो उठ जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से एयरपोर्ट पे, अगर हमें टाइम मिला तो शूट करने का। डोंट टच एनीथिंग, डोंट टच। वारण्या नो। भाई लास्ट टाइम तो चेक इन के लिए एक अलग काउंटर था, प्रायोरिटी। हम लोग वहाँ गए, हमें लगा कि वही होगा, जल्दी से हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी अब तो एक थाई ऑफिशियल्स के लिए हो गया है, आप अपने एयर इंडिया पे ही जाओ। इतनी दूर चल के आए हम लोग, उस लेफ्ट कॉर्नर से लेके बीच में। मैं थक गई, भागी। और क्या आपके चक्कर में हम वैसे लेट आए। क्या आपने कहा नहीं प्रायोरिटी लेनो आ जाएगी आराम से। पिछली बार तो हुआ था, इस बार नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। कोई नहीं, जल्दी से चेक इन कराते हैं भाई। हमें पानी पीती हूँ। सर कुछ खरीदना है? क्या पता, मेरे को तो लग रही है भूख। दारू वारू बाटली ना, मेरे को भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ लेते हैं। यहाँ तो सबवे है, अभी टाइम है फ्लाइट के लिए, खा पी के इसको भी खिलाना है। वारण्या तो भूखी लग रही है। भाई फाइनली बोर्डिंग हो रही है एंड हमारी वारण्या फुल एक्साइटेड है अपनी एरोप्लेन देखने के लिए फर्स्ट टाइम। हर बार तो मेरे को लगता है उसको याद नहीं रहता है जब वो ट्रैवल करती थी, जब छोटी थी। बट अब की बार तो उसको याद रहने वाली है ये ट्रिप, क्योंकि वो बड़ी बच्ची है। भाई फाइनली लैंड कर चुके हैं और आप लोग पहचानते होंगे इस कारपेट को। भाई अपनी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का पॉपुलर कारपेट है। आई थिंक सालों से मैं इसी को ही देख रही हूँ, पता नहीं चेंज करेंगे नहीं करेंगे जब तक मैं जिंदा रहूँगी। और मेरा मूड चेक इन के टाइम ही ख़राब हो गया था, क्योंकि हम तीनों की सीटें बिल्कुल अलग अलग दी थी। मैं और प्रशांत तो ठीक है, हम अलग बैठ जाएंगे, बट वट अबाउट वारण्या? मतलब उनको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि बच्चा अकेले कैसे बैठेगा। फिर वो बोली कि सर सारी बुक हो चुकी हैं, आप ना अंदर जाके चेंज कर लेना। और अंदर जाके भी किसी ने चेंज नहीं करी। एक को मैंने अच्छी सी सीट दी अपनी वाली, तब जाके वो थोड़ा सा माना। भाई वारण्या सुपर डुपर हैप्पी, उसके लिए सब कुछ ब्यूटीफुल है नीचे, क्योंकि वो 4 घंटे परेशान हो गई थी। ये और बेबी दोनों, एक बच्चों के साथ ट्रैवल करना, वारण्या कम हियर या कम, बच्चों के साथ ट्रैवल करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दोनों के दोनों परेशान, इतना रोए हैं दोनों, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी देर सोए। इसलिए आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग टू मच। अब जल्दी से घर पहुंच के रेस्ट करते हैं। सर जी जल्दी, वो लोग बाहर खड़े हैं। ये पता नहीं किस, अभी तो ब्यूटीफुल था, अभी डर के किससे खड़ी थी वहाँ पे। वारण्या लेट्स गो अंकल वेटिंग आउटसाइड। भाई वारण्या पैदल चलते चलते थक गई, तो उसके पापा ने सही जुगाड़ निकाला उसके लिए कि तू बैग पे बैठ क्यों लेट करवा रही है। भाई भारत में हमारा स्वागत है। और ये लोग तो पहले नीचे आ चुके, बैगेज ले लिया है। अब वेट करते हैं आशीष की। आई थिंक वो हमसे बहुत पहले पहुंच चुका है, उसका तो आधा घंटे से पहले मैसेज आ रखा है कि दीदी मैं आ चुका हूँ। मैं कहा भाई हम ही लेट हैं, हमारे एरोप्लेन को पार्किंग नहीं मिली थी, सो लेट्स गो। ये एक और सिस्टम स्टार्ट हो चुका है कि लास्ट में भी यहाँ पे बैग स्कैन होता है, तो उसमें हमारा टाइम लग गया और वो लोग पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं। वो बोले पिलर नंबर 3-4 पे दीदी। मैं कहा ना भाई हम तो 13-14 पे निकल रहे हैं, वहीं पे आ जाए, हम तो थक चुके हैं। सर इधर
सॉरी, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई कि इधर नहीं उधर जाना है। नहीं हूँ ना, मैं सीखती रहती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ। सर मैं इतनी भी गलत नहीं हूँ, देखा मैं सही गई थी। वो लोग उधर आए हुए हैं। सो प्रशांत जी थोड़े गलत निकले, मैं सही थी, वो लोग उधर खड़े हुए हैं। लेट्स गो। अरे यार ये हमें बूढ़ा बना रहा है। आशीष जिससे मिलना था उससे तो तू मिला नहीं। इससे मिलना था। उसके पैर क्यों छू रहा है तू? हमारे वंश भ्राताश्री भी हैं। बिल्कुल, तू भी पैर छू रहा आशीष की तरह इसके। इसके पैर छू रहा था। 0001 तो आ गया जी। अपनी 0001 हमारी फेमस कार आ चुकी है पिक करने। अब घर पे मिलते हैं। क्या हुआ? आते ही डरा दिया। लिफ्ट में अकेले बंद हो गई। आगे समझ जाइयो अकेले। आजा आजा। हैंड वॉश करेंगे पहले, हैंड वॉश। चलो चलो। तो भूल रही। देख माँ जी ने कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी फूलों के साथ।